हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो कल पहले नंबर पर चल रहे थे कूल फ्यूचर, दूसरे नंबर पर शिव किंग्स, तीसरे नंबर पर रश्मि कुमारी, चौथे नंबर पर सुमित कोमल और पाँचवें नंबर पर महाकाल द्विवेदी। तो देखिए, कोशिश करना है आपको कि जल्दी से जल्दी आंसर देने की और सही आंसर देने की। तो देखिए 10 मिनट का वीडियो चलता है इसमें, और इसके बाद उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं हम। देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे लेखक लेखिका और उससे संबंधित पुस्तक, किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए, दुर्गेश नंदिनी ने लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इसमें आज़ाद शब्द है और इसमें फ्रीडम शब्द है। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। तो इससे आप लोग याद रखेंगे आज़ाद और फ्रीडम एक ही बात है। और विंग्स मीन्स होते हैं पर, जिसके पास स्वतंत्रता होती है वही उड़ पाता है, मीन्स पंख। ठीक है, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, जिसके पास आज़ादी होती है, जिसके पास फ्रीडम होती है वही पंख फैलाकर उड़ सकता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी लिखी है? इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, याद रहेगी अब आपको। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। भगवद गीता का रहस्य के बारे में बताया है। देखिए, तिलक लगा हुआ है। अधिकतर जो भागवत पढ़ने वाले होते हैं, गीता पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या लगाए रहते हैं? वो तिलक लगाए रहते हैं और मैया को मानने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनहैप्पी इंडिया कौन है? लाला लाजपत राय, वही जिन्होंने लाठी खाई थी। किनके लिए? इंडिया वालों के लिए। हड़ताल में आगे हुए थे। और क्यों आगे हुए थे? क्योंकि वो देख रहे थे इंडिया कैसी है, इस समय अनहैप्पी है, यानी अप्रसन्न है बहुत बुरी तरह से। और जो भावुक हृदय थे, इन्होंने देखा इंडिया अनहैप्पी है, तो वहाँ पर इन्होंने इंडिया वालों के लिए हड़ताल की और हड़ताल में सबसे आगे रहे तथा अंग्रेजों ने इन पर लाठी चलाई और लाठी का पूरा प्रहार इन्होंने सहा, जिस कारण से इनकी लाठी खाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो अनहैप्पी इंडिया किन्होंने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। अब देखिए, बापू माई मदर, बापू क्या माना है इन्हें? इन्हें मदर माना है, इसलिए ये क्या थी? ये बहन थी। ठीक है, मनु बहन। अब देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के बारे में किसने लिखा है? ये लिखा है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अब देखिए, आवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है, मुसलमान W हंटन ने लिखा है। अब देखिए, इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है? इनका नाम है वैलेंटाइन सरोल। इंडिया अनरेस्ट मीन्स आराम नहीं करना। संडे के दिन कोई भी लड़का रेस्ट नहीं करता। ठीक, कैसे रहते हैं? अनरेस्ट रहते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, वैलेंटाइन डे के दिन पूरी इंडिया के लड़के अनरेस्ट मतलब आराम नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, तो वैलेंटाइन सरोल ने कौन सी लिखी है? इंडियन अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने, जब भारत में आज़ादी यहाँ किसी भी पर्सन से कहने पर नहीं मिल रही थी, सभी लोग इनके विरोधी हो गए थे, तब वे जर्मनी गए और जर्मन के जो शासक था हिटलर से मिले। तो इनने कितना स्ट्रगल किया है भारत वालों के लिए, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने लिखी है टूवर्ड्स स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल की ओर किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने। अब ह्यूग टॉय स्प्रिंगिंग टाइगर, देखिए टाइगर का टॉय मीन्स होता है खिलौना। टाइगर का हम खिलौना ही रख सकते हैं, पूरे टाइगर को नहीं रख सकते, क्योंकि टाइगर को रखेंगे खा लेगा, इसलिए याद रखना इसी से। टॉय किसका? टाइगर का टॉय, टाइगर का खिलौना। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया को डिवाइड होते हुए किसने देखा है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसीलिए इन्होंने लिख दिया है इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए, कैप्टिव
लेडी, कैप्टिव लेडी किसने लिखा है? माइकल मधुसूदन दत्त ने। द ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। बंदी जीवन लिखा है सचिन नाथ सन्याल। देखिए जो सन्यासी होते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? जैसे एक बंदी का होता है। बंदी मीन्स जो जेल में बंद हो, यानी बाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जो सन्यासी लोग होते हैं। तो सन्यासी सन्याल याद रखना है। सचिन नाथ सन्याल ने कौन सी लिखी है? बंदी जीवन। भारत की दूसरी स्वतंत्रता किसने लिखा है? एम.जी. देवास हायाम। अब देखिए द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है जनरल ब्रिजमोहन कौल ने। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। देखिए द लाइफ में जीवन, अरविंद मीन्स होता है क्या? अरविंद मीन्स होता है सूर्य या सूरज। सूरज से ही हमें तो जीवन मिलता है। तो ऐसे याद रखिए अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन। जिस सभी पुस्तकें आती हैं बहुत ज़्यादा पेपर में, तो याद रखिए इसे। अब देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो रफ़ीक जकारिया ने लिखी है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत ही फेमस कवि थे डॉक्टर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। देखिए भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी साकेत बहुत ही फेमस इनकी रचना है। यशोधरा और जयद्रथ वध। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? इनकी हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, मेरी कहानी, अपने बारे में लिखा है ना, उन्होंने किस प्रकार गांधी जी के साथ नए आंदोलन किए हैं और किस प्रकार हमने अहिंसा का साथ देते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई है। तो वही अपने जीवन के बारे में लिखा है, मेरी कहानी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन्होंने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए कला एवं संस्कृति में कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है और वहाँ किस नदी के किनारे लगता है जी मेला? तो देखेंगे हम। पहला हरिद्वार। पहले कहाँ लगता है? हरिद्वार। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। पहले हरिद्वार में लगता है, फिर प्रयागराज में, उसके नीचे आया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तराखंड में पहले हरिद्वार है, बाद यह प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आएंगे तो उज्जैन में, फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो नासिक में। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड में हरिद्वार है। जी किस नदी पर मेला लगता है कुंभ का? कुंभ का मेला लगता है गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। जो प्रयागराज है, प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर सरस्वती अदृश्य अवस्था में है। तो नदी के संगम पर यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला। प्रयागराज में दूसरा मेला लगता है। और देखिए उज्जैन, जो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में है, जो वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। और चौथा नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पर मेला लगता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अर्धकुंभ प्रत्येक छठे वर्ष लगता है और प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है पूर्ण कुंभ, और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब देखिए 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। याद रखना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया है तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। ठीक है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले 5 सेकंड का टाइमर चलेगा और टाइमर के बाद क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन की आंसर कैसे देना है आपको। जैसे पहला है तो पहले का ए, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं।